हाय दोस्तों, आज फिर से आप सबों को मेरे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। सबको जय यीशु। आज प्रभु यीशु की मीठी वचन के साथ हम आप लोगों के बीच में फिर से आए हैं। हालेलुया। आइए हम उस परमेश्वर पिता की महिमा करते हैं जो आराधना, स्तुति और महिमा के योग्य हैं। हमारे प्रभु कहते हैं, मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, मैं आदि और अंत हूँ। देख, मैं मर गया था मगर मैं जीवित हूँ। वही प्रभु यीशु को हम महिमा करते हैं। वही नाम के सामने हर एक का घुटना झुकेगा, हर एक जीभ अंगीकार करेगा कि यीशु मसीह है। वो हमारे परमेश्वर सिंहासन पर विराजमान है। हम प्रभु से कहें और प्रार्थना करें, प्रभु मैं किसी मनुष्य से मिलने नहीं, मैं आपसे मिलने के लिए और आपसे बात करने के लिए आज आपका बीच में बैठे हैं। वचन कहते हैं, जो विश्वास करने वाला है उनके लिए सब कुछ संभव है। जो व्यक्ति विश्वास की आत्मा में चलता है उनके जीवन में विजयी होगी। दूसरा कोरिन्थियर अध्याय 4 पद संख्या 13 में वचन कहते हैं, धर्मग्रंथ कहता है, मैंने विश्वास किया और इसलिए मैं बोला। हम विश्वास के उसी मनोभाव से प्रेरित हैं। हम विश्वास करते हैं और इसलिए हम बोलते हैं। वही विश्वास की आत्मा जो दानियल के साथ था, वही विश्वास की आत्मा जो दाऊद के साथ था, वही विश्वास की आत्मा जो प्रभु यीशु के साथ था, आज वही विश्वास की आत्मा आज आपकी और मेरे साथ है। यदि हमारे जीवन में वही विश्वास की आत्मा है तो हमारे जीवन में वही कार्य भी होना चाहिए जो प्रभु ईश्वर के लिए अपना मुंह खोलकर महिमा करे। हमारे शरीर की आखिरी सांस तक हमें लड़ना होगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह ही जीवित परमेश्वर है। हमारा विश्वास पक्का है तो हमारा शरीर की बीमारी दूर होगी, क्योंकि पवित्र आत्मा की अभिषेक हर एक बीमारी हमारे शरीर से दूर करेगा। इस संसार में विजयी होने के लिए विश्वास का जरूरत है। उसी तरह परमेश्वर पिता को प्रसन्न करने के लिए विश्वास की जरूरत है। हमें दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए विश्वास की जरूरत है। मेरे दोस्तों, आज हमारा विश्वास बैठने की वजह घटते जा रहा है। हमारा विश्वास समुद्र की लहरों की तरह हिलते और डुलते जा रहा है। हमारे विश्वास में संदेह रहते हैं, लेकिन इसको दूर करने के लिए परमेश्वर से हमें प्रार्थना करना है। विश्वास की कमी तो प्रभु यीशु के शिष्य लोगों के साथ भी था। तभी शिष्य प्रभु यीशु से बोलते थे, हे प्रभु, हम प्रार्थना करने पर दुष्ट आत्मा क्यों नहीं निकलते? प्रभु यीशु उनसे कहते थे, तुम्हारा विश्वास का कमी का कारण। इसलिए हमारे विश्वास जो है, जो समुद्र की लहरों की तरह हिलते डुलते रहते हैं, उसको मजबूत करना है। उसके लिए हमें कैसा करना चाहिए? सबसे पहले हमारे विश्वास को बढ़ाने के लिए प्रभु ईश्वर से हमें प्रार्थना करना है। संत लूकास अध्याय 17 पद संख्या 5 में वचन बताते हैं, प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हमारे विश्वास बढ़ाइए। प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हमारे विश्वास बढ़ाइए। जो शिष्य प्रभु के साथ हर समय साथ रहते थे, उन शिष्यों में भी विश्वास की कमी थी। वे भी न शर्माते हुए प्रभु से प्रार्थना की, हमारे विश्वास को बढ़ा। आज हमारे विश्वास को मजबूत करने के लिए, स्थिर रखने के लिए प्रभु से हमें प्रार्थना करना है। उसी तरह हमें भी अपने प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करना, हमारे विश्वास को बढ़ाने के लिए। उसी तरह हम हमारे विश्वास को कैसे बढ़ा सकते हैं? दूसरा पॉइंट है,
प्रभु ईश्वर के वचन को पढ़कर और सुनकर विश्वास को बढ़ा सकते हैं। और प्रभु ईश्वर के वचन पढ़ना है, और सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, सुनना भी है, और तभी हमारा विश्वास बढ़ेगा। जब हम प्रभु ईश्वर के वचन को पढ़ेंगे तभी हम प्रभु की चमत्कारी कार्य और सामर्थ्य, उनके अधिकार, हमारे प्रभु यीशु कैसे हैं इसके बारे में हमें मालूम होगा। तब हमें शक्ति और बल मिलेगा, तब हमें उत्साह मिलेगा। रोमियो की पत्र अध्याय 10 पद 17 में पवित्र वचन कहते हैं, इस प्रकार हम देखते हैं कि सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है, और जो सुना जाता है वह मसीह का वचन है। हमारे विश्वास बढ़ाने के लिए प्रभु यीशु के वचन को पढ़ना जरूरी है। जितने हम मसीह के वचन को सुनेंगे उतना हम उत्साहित होंगे, हमारा विश्वास बढ़ता जाएगा। हमें प्रभु यीशु के वचन को बार बार पढ़ना होगा, और वचन हमारे अंदर जाएगा तब हमारे विश्वास को बढ़ाएगा। उसमें संसार की चिंताएं हमें नहीं सताएगा, उसमें शैतान की जो चाल हमें परेशान नहीं करेगा, क्योंकि प्रभु यीशु के वचन हमारे अंदर है। हमें प्रभु की ओर विश्वास बढ़ाने के लिए हर दिन वचन को पढ़ना होगा। हम हमारे विश्वास कैसे बढ़ा सकते हैं? उन पढ़े हुए वचन के अनुसार चलने के द्वारा, प्रभु यीशु के वचन के अनुसार चलने के द्वारा हम अपने विश्वास बढ़ा सकता है। याकूब के पत्र अध्याय 1 पद 22 में वचन कहते हैं, आप लोग अपने को धोखा नहीं दे, वचन के श्रोता ही नहीं बल्कि उसके पालन करता भी बने। आप लोग अपने को धोखा नहीं दे, वचन की श्रोता ही नहीं बल्कि उसके पालन करता भी बने। हमें विश्वास को बढ़ाने के लिए वचन के अनुसार चलना पड़ेगा। जैसे 12 वर्ष से रक्तस्राव से पीड़ित स्त्री विश्वास किया, प्रभु यीशु के कपड़े के पल्लू भर छूं तो मैं चंगा हो जाऊंगा, वो उसका विश्वास थी, तो जरूर वो चंगे होंगे, तुरंत वो चंगे होंगे। इसलिए विश्वास को बढ़ाने के लिए हमें कर्म करना जरूरी है। चौथा है प्रभु की ओर ताकते रहे। 3 पॉइंट हम अभी तक देखे हैं। हमारे विश्वास हम कैसे बढ़ाएं, उसके लिए हमने जो 3 पॉइंट अभी तक हमने सुना। हमें प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए, और दूसरा हमें वचन को दिन रात पढ़ना और सुनना होगा, और हमें वचन के अनुसार चलना होगा। अब चौथा है प्रभु की ओर ताकते रहे। इब्रानियों के पत्र अध्याय 12 पद 1 और 2 में वचन बताते हैं, जब विश्वास के साक्षी इतनी बड़ी संख्या में हमारे चारों ओर विद्यमान है, तो हम हर प्रकार की बाधा दूर कर अपने को उलझाने वाले पाप को छोड़कर और ईसा पर अपनी दृष्टि लगाकर धैर्य के साथ उस दौड़ में आगे बढ़ते जाएं, जिसमें हमारे नाम लिखा गया है। ईसा हमारे विश्वास के प्रवर्तक है और उसे पूर्णता तक पहुंचाते हैं। उन्होंने भविष्य में प्राप्त होने वाले आनंद के लिए क्रूस का कष्ट स्वीकार किया और उसके कलंक की कोई परवाह नहीं की। अब वह ईश्वर के सिंहासन के दाहिने विराजमान है। ये है चौथा जो पॉइंट, प्रभु यीशु में ताकते रहे। उसी तरह 11वां अध्याय में भी हमको देखने मिलता है। यहाँ हम देखते हैं हर कमी घटियों में भी, निराशा में भी,
समस्या में भी विश्वास में मजबूत बने रहना। हमारे विश्वास को बढ़ने के लिए पवित्र वचन में जो गवाह है, हम देखते हैं बीमारों को चंगाई करते हैं, मुर्दों को जिलाते हैं प्रभु यीशु, ये सब एक गवाह है। उनके जीवन को हमें देखना है। उसी तरह हमारे प्रभु यीशु भी इस संसार में रहकर अपना पिता की इच्छा को पूरा किया, उस क्रूस के पीड़ा को सहा। किस तरह वो लज्जा की बात नहीं समझी। आज हम यदि इस संसार में सताए जाते, हमारे कई विरोधी हैं, हम दुख में हैं, हम कष्ट में हैं, मगर हम उस दुख और कष्ट की बात नहीं समझे, बल्कि उस दुख को पार होने के लिए प्रभु ईश्वर की ओर ताकते रहना। जिस दिन हमारा विश्वास डगमगाने लगता है, तब हमें प्रभु की ओर देखना है। इस संसार पर शैतान पर विजयी, इस संसार पर और शैतान पर प्रभु यीशु ने विजयी हुई। आज हम विश्वास कैसे बढ़ाना है, 4 पॉइंट को हमने आज देखा। पवित्र वचन को बार बार पढ़े और उस क्रूस की ओर देखे। तो चलिए हम प्रभु यीशु की जो विश्वास की ओर हमने देखा, हमारा विश्वास कैसे बढ़ाना है, विश्वास में हमें कैसे मजबूत रहना है, उसके बारे में आज हमने मनन चिंतन किया। और बार बार प्रभु यीशु के वचन को पढ़ते हुए प्रभु यीशु पवित्र बाइबल में जो कार्य किया है, मुर्दों को जिलाते हुए और बीमारों को चंगाई करते हुए और अन्य कई प्रभु यीशु ने कार्य किया, उन सारी बातों को पवित्र बाइबल पढ़ने से ही हमें पता चलेगा और प्रभु यीशु कैसा कार्य किया। और हमें भी विश्वास बढ़ाने के लिए उसी को, पवित्र वचन को ही पढ़ना जरूरी है। तो आज हमने उसी का अनुसार जो सुना, तो उसको हमारे जीवन में कार्य करने के लिए प्रभु यीशु से प्रार्थना करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और जितने भी लोग मेरी इस प्रार्थना मैसेज को जो सुनेंगे, मैं आप सभी लोगों से निवेदन करूंगी, आप इस प्रेयर मैसेज को अन्य लोगों को भी शेयर करें। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, इस प्रेयर मैसेज में प्रभु यीशु के जीवंत वचन को बांटा जाता है और प्रभु यीशु के द्वारा ही हम प्रार्थना भी करते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, मुझ जैसे एक व्यक्ति को YouTube चैनल के द्वारा प्रभु यीशु की इस कार्य को करने के लिए प्रेरणा मिला है, वो प्रभु यीशु की ओर से ही मिला है। मेरा विश्वास है जरूर प्रभु यीशु मेरे जीवन से यही चाहते हैं। जरूर मेरे जीवन में दुख है, क्लेश है, परेशानियां हैं, फिर भी उस दुख में, उस क्लेश में, उस परेशानी में रहकर मैं प्रभु यीशु की कार्य करूं, तभी प्रभु यीशु की महिमा के कारण बनेंगे। और हमें भी हर एक लोग ऐसे ही होना है। हम हमारे जीवन में सब कुछ ओके होने के बाद मैं प्रभु की कार्य करूं सोचकर हम सोचने से नहीं होगा। उस दुख में, उस क्लेश में, उस परेशानियों में रहकर प्रभु की कार्य करने के लिए कोशिश करें, तभी हम प्रभु यीशु के लिए कार्य करने के लिए हम लायक बनेंगे। वहां प्रभु यीशु हमारे जीवन में अपना आशीष बरसाएंगे। मेरे इस चैनल को आप लोग शेयर करें और अपने जीवन में भी आशीष प्राप्त करें। और जरूर मैं आप सबों के लिए प्रार्थना भी करते रहूंगी। और सभी को अगले वीडियो के साथ आपके सामने आने तक जय यीशु।